फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये बज रहे हैं 9:30, 9:35 हो रहा है और मैं बेटे को ले जाने जा रही हूँ स्कूल, भेजने जा रही हूँ, मतलब कि छोड़ने जा रही हूँ इनको स्कूल। आज बहुत जल्दी, क्योंकि लाइट नहीं थी ना और बाहर का दरवाज़ा तो खोल नहीं सकती थी। इतना लेट हो गया कि मैंने घर पे कोई भी काम नहीं किया है। बस इनका कल का बाटी बनाया था मैंने, वो वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो आज सुबह इन्होंने कहा कि मम्मा मैं बाटी नहीं ले जाऊँगा, तो फिर मैंने इनके लिए जल्दी जल्दी पूड़ी सब्जी बनाई है, वो मैं इनको दे रही हूँ, आलू फ्राई और पूड़ी। और बस यही करके मैं बस अब चलूँगी स्कूल से आती हूँ तो दूध वगैरह ले करके मैं फिर फटाफट से आ जाती हूँ घर और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी देखिएगा क्या क्या कर रही हूँ मैं। ये देखिए पर्स भी लेके जा रही हूँ, दूध लेकर आ जाऊँगी। और तो यहाँ देखिए मैं बेटे का टिफ़िन रख रही हूँ और सब कुछ तैयार हो चुका था। ये काम ख़त्म करके मैं अब निकल रही हूँ स्कूल की तरफ, क्योंकि अभी दूध वगैरह सब कुछ लाना है। ये गेट है, ये गेट खोलूँगी। और बाहर का ना मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप खिलखिलाती हुई निकली हुई दिखाती हूँ मैं। और यहाँ ना बेटे को थोड़ा सा इनको मस्ती आ जाती है यहाँ पे, मम्मा ये क्या है वो क्या है। सड़क पे ना बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देकर करना पड़ता है। तो मैं अभी वीडियो को यहीं पे भी रोकती हूँ और मैं घर पे आके कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि थोड़ा गाड़ी वगैरह आती है ना तो वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सकता है। आई होप इस बात को इग्नोर करेंगे। और देखिए सड़क बहुत अच्छी बन चुकी है, तो मैं साइड से जा रही हूँ, पूजा से घर के उससे ही जा रही हूँ और अब मेन सड़क पे आ गई हूँ। ठीक। और हेलो, अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से और मेरे पूरे घर की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं बैठ गई थी, बहुत पैदल चलने से ना एकदम थक जाती हूँ मेरा। तो ये देखिए, ये तीनों कपड़े हैं जो इनके कर दिए मैंने। तो मैं अभी जाकर पहले दे आती हूँ, फिर दे आने के बाद फिर मैं आपसे और बातें करूँगी और घर की एक बार कंडीशन दिखाऊंगी। फिर मैं फटाफट से घर पे काम करने भी जुटूँगी। टेंशन इस बात की नहीं होती है, क्योंकि अभी बेटे को लेने जाने वाला प्रॉब्लम मेजर नहीं है, वो आज लेने जाएंगे तो मैं थोड़ा लेट भी काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा और मैं ये देखकर तो आ गई मैं किचन में। और मेरे साथ क्या हुआ है वो भी मैं बताऊंगी कि सुबह मैं क्लीनिंग रूटीन नहीं दिखा पाई और घर भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं जब उनके घर गई थी ना, आंटी घर, तो उनकी बहू थी और आंटी नहीं थी, तो वो बैठा ली थी और आधा एक घंटा मेरा वहीं पे लग गया। और 12:45 बज चुका, मतलब कि बज चुका था 11:30, क्योंकि उसके बाद ना मैं फटाफट दूध मैंने अभी उबालने को बैठाया है, दूध उबाल रही हूँ। और ऊपर से इतना घर का काम था ना कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फटाफट जैसे नहीं होता है, एक घर में कुछ अंदर शरीर में घुस जाए, और वैसे इतना फटाफट इधर उधर भी सब जगह काम समेट के मैं आ गई। टाइम पे काम ख़त्म की। टाइम पे तो काम नहीं खत्म हुआ, क्योंकि पूजा का भी करना रहता है ना, तो पूजा एक टाइमली हो जाता है तो रूटीन। लेकिन आज तो भगवान जी भी सॉरी कहेंगे कि नहीं हो पाया। तो अभी देखिए 12:45 हो रहे थे, आपको पता ही है। इस समय मेरे बज रहे थे 12:30, 12:45। तो मुझे सब्जी बनानी थी। मैंने आलू पत्ता गोभी सब्जी फटाफट से छौंक दी है, क्योंकि ये सब्जी भुनने में भी टाइम लगता है। 12:30 हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो भुनने में लगा देती हूँ। उधर आटा मैं तो दूध भी मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने चलो फटाफट से दूध भी उबाल देती हूँ, क्योंकि और उसके बाद फटाफट रोटियाँ भी मैंने सेक लिया। सब्जी तो मेरी बन ही रही थी धीरे धीरे। और आज मैंने थोड़ी सब्जी बनाई थी। रात को मेरी प्लानिंग कुछ है, अब देखते हैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि जब बच्चे का पढ़ाने का दिमाग में रहता है ना, घुस जाता है, तो वही चीज़ होती है। आज पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ और भी बनाना है। बहुत कुछ सोच रही हूँ दिमाग में, क्या कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ है मैनेज करने के लिए आज। क्योंकि एक माँ को ना घर के हाउस वाइफ में मन तो सब चीज़ों में लगता है, लेकिन कुछ चीज़ छोड़ो तो कोई चीज़ जरूर छूटती है। घर का काम करो तो बच्चे की पढ़ाई भी ख़त्म, तो बच्चे की पढ़ाई और घर का काम करो तो अपनी केयर छूट जाती है। तो इधर देखिए मैं मिर्च काट रही हूँ, क्योंकि ये मिर्च एकदम तीखी नहीं थी। तो इधर मेरा बेटा एकदम ही आ गया है, शूज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से रख लेता है प्रॉपर। यही चीज़ होती है ना, बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो देखिए मैं तुरंत ही मैं किचन से बाहर आ गई हूँ, क्योंकि सब्जी मेरी बन चुकी थी और मैं टिफ़िन वगैरह तुरंत ही मैं भी कर देती हूँ ना, जिसके कारण कर देना चाहिए, जिसको बच्चों को भी पता रहेगा कि आने के साथ ये करना ही रहता है। आप इस तरह मस्ती नहीं कर सकते। बहुत बच्चों को देखिए ड्रेस वगैरह, मेरा इसका जैकेट गंदा हो गया था, वो मैं यही दिखा रही थी, क्योंकि जैकेट की प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगी सॉल्व करके कि क्या सॉल्व कर गई तभी प्रॉब्लम ही बताऊंगी तभी। क्योंकि अभी जैकेट का प्रॉब्लम, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहा है। ये भी आप लोग को दिख रहा होगा कि आजकल जैकेट वगैरह बाहर का घर का ही पहन रहा है, जो बाहर वाला। तो ये देखिए फटाफट मैंने कर लिया। ज़्यादा कपड़े तो खोलने नहीं पड़ते हैं, इतने कपड़े तो ऑलरेडी कमरे मतलब अंदर पहनता ही पहनता है। तो ऊपर से मैं टी शर्ट और लोअर और फिर एक स्वेटर डाल दूँगी बस, और सॉक्स पहन लेगा और टोपी पहन लेगा। बच्चे को तभी रेडी कर देती हूँ ना, तो मैं भी निश्चिंत हो जाती हूँ।
इस बीच ये कह रही थी श्वेता बस खाना निकाल दो, तो मैंने कहा कि चलिए मुझे भी भूख लगी है, 1:30 बज जाता है ना, तो इनको भी खाना होता है। तो मैं फटाफट से खाना निकाल ली और मैंने आलू वही पत्ता गोभी की सब्जी, फ्राई सब्जी और ये बनाई थी। तो मैं वही खाना निकाल के आपको दिखा देती हूँ क्या था। बैगन का भरता कल का बचा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा वो भी दे दिया, और पत्ता गोभी की सब्जी फ्राई बनाई थी, रोटी थी और बाटी भी थी, तो वही रोटी के साथ लेंगे तो ये रोटी का था प्लेट। उसके बाद हम लोग खा लिए, तो ये हाथ धुल लिए, तो मैं किचन से आ गई मिर्च लेकर के। मिर्च की बात मैं बताना भूल गई थी, तो मैं अभी आपसे बताती हूँ। मिर्च की रीज़न ये हो गया ना मेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा कि मम्मा ये मिर्च एकदम तीखी नहीं थी, मैंने कहा कि फेंक देते हैं, तो क्या कर मम्मा ने बोला नहीं फेंक क्यों, मिर्च का अचार बना दो, खा भी लोगी और सद भी जाएगा। मम्मी लोग को आदत होती है ना फेंकना, किसी भी चीज़ को नहीं चाहिए, और मम्मी से मैं पूछ लेती हूँ, मम्मी बता भी देती है। तो वही मैं काट के उसको धुल दी हूँ और बाहर छत सुखाने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि धुल देती हूँ ना थोड़ा सा पानी रहता है। उसके बाद मैं बैठ गई थी तो बेटे की होमवर्क ही देख रही थी कि फटाफट से बेटी का होमवर्क देख लूँ। तो यहाँ ना बेटा सब्ट्रैक्शन मुझे बता रहा था। बच्चों के स्कूल में कैसे सिखाया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में कुछ और घर पे कुछ और, तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं वही सीख रही थी, तो समझना तो पड़ता हम ही लोग को है। तो फिर देखिए वो चले गए थे मेरे हस्बैंड बाहर, और मैं यहाँ पे आपको दिखाने आई थी ना, मिर्ची मैंने यहीं पे रख दी है, तो वो सूख रही है। इसको मैंने धुल दिया था और मैं आज बना नहीं पाऊँगी, अभी मैंने सोचा था कभी बना दूँगी। और मेरे यहाँ हो गया था पानी की प्रॉब्लम, पानी नहीं थी और ना मोटर पानी चला रहा था, तो मैंने अंदर रख दिया। और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो बिस्तर में बैठ जाती हूँ, अब तो कोई काम नहीं, क्योंकि सिंक भी गंदा पड़ा हुआ था पानी वगैरह से। मैं अभी आपको दिखा दूँगी, सिंक में बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो फिर धुलना भी था, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नहीं धुल सकते हैं, तो अभी काम ख़त्म। पानी वाला काम तो जैसे किचन के ही काम तो छूट जाते हैं। बिस्तर वगैरह मैंने ठीक करके बैठ गई थी, कंबल वगैरह कि तनुष सो जाएगा। लेकिन इस समय ना अब मैं भी सोच रही हूँ कि अब इसका थोड़ा सा सुला दूँगी थोड़ी देर, और मैं अपना थोड़ा सा कुछ करने लगी थी काम का। कुछ चीज़ें ज़रूरत की चीज़ होती है ना, वो लिख रही थी कि क्या क्या ख़त्म हो गया है, क्या क्या मंगाना पड़ सकता है, तो वही चीज़ मैं बैठ के यहाँ पे लिख रही थी। फिर ये मेरा बेटा रात को दिन में सोया नहीं, तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया, वीडियो अपलोड कर दिया, सब कुछ कर लिया था। और शाम को बज रहे थे, मैंने 4 बजे के बाद अपलोड करके टाइमिंग भी फिक्स कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन से बाहर, यहाँ पर अपना मतलब किचन में क्या थी। इसके बाद फिर बेटा भी मेरा सोया नहीं था ना, तो मैं उसको बैठ के पढ़ा ही रही थी, 2 घंटा से 1 घंटा पढ़ रही रहा था बैठ के। तो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बच्चों से पैम्पर भी होना चाहिए, करना चाहिए बच्चों को। तो भी देखिए पढ़ा वढ़ा ली थी ना, तो थोड़ा सा खेलना कूदना भी हो ही जाता है मेरा। तो उसके बाद हो गया था शाम का टाइम हो चुका था, तो मैं आ गई थी भगवान जी का दीपक जलाने के लिए, क्योंकि बज रहे थे 5:45 के आसपास हो रहे थे। तो दिन ऐसे बीत जाता है, मेरा पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही माओ को दिन भर अपडेट होना पड़ता है। मेरे तो ना आज जो भी मैंने सोचा था कुछ भी मैं नहीं कर पाई हूँ। ठंड के दिन में तो कभी कभी लेट होता जाता है ना, तो लेट ही होता चला जाता है। देखिए ये लेट हुआ, वो लेट हुआ, तो हर चीज़ लेट हो गया, कुछ चीज़ें छूट भी गई इस चक्कर में। तो अभी देखिए पानी तो अभी आया था, तो मैंने पानी से पहले बर्तन धुलना शुरू किया, और बर्तन धुलने के बाद मैं फटाफट से चाय बना लूँगी, और नाश्ता मेरे जी खाना जो बनाना है मैं वही खाने बनाने की तैयारी कर लूँगी। और मैंने कहा कि कुछ मैं वैरायटी नहीं आज बना पाऊँगी, और मैं सिंपल सा कुछ बनाऊँगी, तो आप खा लें, तो कहें हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो होता है। तो अभी देखिए मैं फटाफट दुपट्टा हटा रही थी, क्योंकि कान में मुझे हवा लग रही थी। तो देखिए मैंने मूंगफली ले ली थोड़ी सी, तेल उसमें रिफाइंड डाल के थोड़ा सा उसको भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी, और इधर चाय बनाने लगी फटाफट से। अब मुझे मूंगफली तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसके साथ मेरी हो गई थी ना, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल के इसको मिला लिया। और इसके ऊपर ट्विस्ट मैं क्या देती हूँ, थोड़ी सी नमकीन आपके पास रहती है ना, तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल के मिला लो, वो सबसे अच्छा होता है। तो देखिए मैं यहाँ नमकीन डाल दी, बस इतनी सी ज़रा सी 1 चम्मच भी आप डाल दोगे ना, उससे मुर्री मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ ये बता रहे थे कि श्वेता ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तो वो खा रहे थे और मुँह में भी लग रहा था, तो वही निकाल रहे थे। ये कभी कभी मूंगफली का छिलका होता है ना, वो हो जाता है। फिर इधर देखिए मैं सबको इनको दूध दे दी, बेटे को पढ़ा भी रही थी, और इधर मैं आ गई थी। और ऐसे ही जैसे पढ़ाते रहिए तो खाना भी बनाने की तैयारी भी करते रहिए। अगर ज़्यादा काम वाला नहीं है तो सब्ज़ी रोटी बनाना है तो भी, क्योंकि मेरे यहाँ खाना खाते हैं 9:45-10 बजे के आसपास, तो मैं 9 बजे भी बनाने जाती हूँ ना सिंपल खाना, तो मैं बन जाता है। तो देखिए अभी मैं दूध उबालने गई थी ना, तो मैं अपना वही जो होता है वेजिटेबल पुलाव और बहुत अच्छे से मैं बना दूँगी, तो वही सब चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं काट के पहले अंदर से बैठी हूँ। तो बेटा भी दूध पी रहा था और मैं बैठ के काट रही थी, उससे पहले मैं पढ़ा भी रही थी। फिर मैं फटाफट आ गई किचन में आके मैंने न्यूट्रेला उबाल, क्योंकि इन्होंने कहा कि थोड़ा सा न्यूट्रेला भी डाल देना, तो मुझे कहा ठीक है चलो। और ये ना मिक्स वेजिटेबल 1 पॉट मील है, तहरी है या जो भी है, ये मेरे यहाँ ठंड में बहुत ज़्यादा बनती है। चावल के बजाय हम लोग यही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो मैं बनाने गई अपना, तो मैं एक बार रेंडमली आपको बता देती हूँ। मैंने लहसुन खड़ा डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, तेज़पत्ता और लाल मिर्ची और प्याज डाल के मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। और जितनी सब्जियां हैं ना, आलू, मटर, गाजर, गोभी और न्यूट्रीला, सबको मैं एक एक करके सब डाल करके इसको 5 मिनट तक बस भूनूंगी। 5 मिनट में बहुत अच्छे से, ज़्यादा भुनने का टाइम नहीं, वो तैयारियों में ही जो टाइम लगता है और भुनने में नहीं। सुबह की जो सब्ज़ी मैंने बनाया था वो मैं थोड़ी सी रख दी बेटे के लिए, क्योंकि इसके साथ वो तहरी चावल नहीं खाता उतना। तो देखिए मैंने सब सब्जियां डाल दिया, न्यूट्रीला, आलू, गाजर, गोभी, मटर। उसके बाद मसाले की बारी आ जाती है, तो मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा तेज़ थोड़ा सा नमक डालिए, अच्छा लगता है। हल्दी डाल दिया, धनिया पाउडर थोड़ी सी डाल दिया, और ये जो होममेड मेरा गरम मसाला है वो मैंने 2 चम्मच डाल दिया। और इसको 2 मिनट बस भूनूंगी, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, 2 ही मिनट इसको, बहुत ज़्यादा 2 मिनट भी नहीं, उससे भी कम आप चलाइए। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर आने के लिए मैंने डाला, क्योंकि ऐसे कलर नहीं आता। फिर देखिए 2 मिनट भुनने के बाद ना आप चावल डाल लो। भीगा हुआ चावल था, मैंने भिगा दिया था। भीगे हुए चावल से अच्छे और खिले खिले बनते हैं तहरी। तो मैं इसको मिला दी। उसके बाद तुरंत ही मैंने आलू और टमाटर जो काट के डाला था, टमाटर और धनिया अब इसमें मैं डाल सकते हैं। तो धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने बनाया नहीं। तो अब धनिया बैठ के, वही चीज़ होती है ना, क्या बनाना चाहो क्या बनता है। आज मैंने कुछ सोचा था अलग बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया। फिर शाम को मैंने कहा कि चलो 1 पॉट मील हो जाता है, फटाफट चावल हम लोगों ने बहुत दिनों तक खाया भी नहीं था। ये सब बन के इतनी रेडी और इतनी टेस्टी बनती है ना कि सच बताते हैं आपको, ठंडक में खाओगे मन तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा, ऐसी रेसिपी है। तो इधर देखिए मैं कुकर में इधर तो चढ़ा दी थी प्रेशर लगने के लिए, उधर मैं चढ़ा रही हूँ बेटे के लिए पराठे बना रही हूँ। इधर 1 या 2 सीटी के बाद आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रेशर डाउन होने दो। तब तक मैं बेटे को खाना खिला दूँगी और तब तक ये प्रेशर डाउन होगा। तो देखिए बेटे को ना अपना खिलाना शुरू कर देती हूँ कभी कभी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि अपने से खा नहीं पाते हैं। और थोड़ा सा मैं भी बैठे बैठे बात कर रही थी, तो यहाँ बातें हो रही थी मेरी बहुत पुरानी मायके की। फिर मैंने यहाँ ढक्कन खोला, बहुत ही यमी से बन के तैयार हो गया था, और सबको मैंने अपना मिला दिया अच्छे से है। और ये सब्जी, ये आप कहीं पे भी खाएंगे ना, जो आपको इसका टेस्ट मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे घी डाल दी, गर्मा गर्म 2-3 चम्मच घी डाल दीजिए। और अभी देखिए मैं और घी गर्म कर रही थी उधर, और फिर मैं इधर आ गई। अचार रख के मैं अचार के साथ खाती हूँ, तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाना। हम लोग इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म। देखिए भाप भी आ रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ लाई थी नींबू और पानी। रात को आजकल थोड़ा सा नींबू पानी पीने से ना सुबह बहुत अच्छा फ्रेश होना और बहुत अच्छा मन भी लगता है। तो ये कर रही थी। और किचन की हालत मैंने देखी क्लीन एकदम मैं कर देती हूँ। सिंक में 2 प्लेट और थोड़ी सी वो बची हुई थी, और यहाँ मिर्ची बची गई थी जो मैं यहीं पे छोड़ दी थी, क्योंकि कल मैं अचार बनाऊँगी। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, क्योंकि जो भी करना था ना वो हुआ नहीं, कुछ भी नहीं आज हुआ। पता नहीं क्या दिन ऐसा ही बीत गया मेरा, कुछ भी नहीं पता चला। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।